मनीष कश्यप जी, आपके लिए यही सही समय है कि आप बीजेपी से इस्तीफा दे करके आप अपने उसी पुराने अंदाज में लौट आइए जिस अंदाज से आप पहचाने जाते हैं। सोचिए, जिस बीजेपी के लिए आपने चंपारण का सीट छोड़ दिया, लाखों लोगों का उम्मीद तोड़ दिया, आज वही बीजेपी आपके पीटे जाने पर ना अफसोस जताई, ना ही आपके समर्थन में कोई खुल करके सपोर्ट किया और ना ही आपसे कोई मिलने अस्पताल तक गया। तमिलनाडु प्रकरण में जब आपके ऊपर एफआईआर हुआ था और आप जेल चले गए थे, तब बिहार के लाखों लोग सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन किए। इतना ही नहीं, पुलिस के लाठीचार्ज का सामना किए और उसके बाद दर्जन भर से अधिक लोग जेल तक चले गए और उन लाखों लोगों की उम्मीद को तोड़ करके आप सीधे बीजेपी के गोद में बैठ गए। लेकिन जब आप पीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा जब आपकी पिटाई हो गई, तब उसके बाद बीजेपी के किसी भी नेता के द्वारा ना एक ट्वीट तक किया गया और ना ही आपके इस मामले में और इस घटना पे किसी ने अफसोस तक जताया। और यही सही समय है मनीष कश्यप जी कि आप बीजेपी से इस्तीफा दे दीजिए। जिस दिन आप बीजेपी से इस्तीफा दे करके आप अपने उसी पुराने अंदाज में लौट जाएंगे, उस दिन पूरे बिहार का लोग आपके साथ खड़ा हो जाएगा। सोचिए, आपके साथ पीएमसीएच में जब इतनी बड़ी घटना हुई और इस घटना के बाद ना बीजेपी के किसी नेता ने अफसोस जताया, ना कोई पत्रकार आपके साथ खड़ा है और ना ही बिहार का लोग कोई साथ खड़ा है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि आपने लाखों लोगों का उम्मीद तोड़ करके बीजेपी के गोद में बैठ गए और बीजेपी के गोद में बैठने की वजह से सारे लोग आपसे दूरी का रिश्ता बना लिए। और यही सही समय है, आप बीजेपी से इस्तीफा दीजिए और उसी पुराने अंदाज में लौटिए जिस अंदाज में से आप पहचाने जाते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी पार्टी में गर्दन फंसा लिए हैं जहां से ना आप निकल पा रहे हैं, ना उसमें रह पा रहे हैं, क्योंकि आपके पीटे जाने पर किसी भी भाजपा के नेता के तरफ से एक अफसोस भरा ट्वीट तक नहीं किया गया।